हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है, द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 60 नंबर श्लोका। ओके, फिर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं मुखवाद्य बताने को जा रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीष्मवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज बताने को जा रहा हूँ द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 60 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, যতত হোপি কন্তীয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথিনী हरन्ति प्रसभम मनः। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 60 नंबर श्लोका इस तरफ से है, যতত হোপি কন্তীয় पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। फिर से दोहराते हुए द्वितीय चैप्टर 60 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। যতত হোপি কন্তীয় পুরুষস্য বিপশ্চিতः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। इसका बाद मैं वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। যততঃ যত্নশীল, হি অবশ্যই, ওপি সত্ত্বেও, কুন্তীয় হে কুন্তি পুত্র, পুরুষস্য মানুষের, বিপশ্চিতঃ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয় সমূহ, প্রমাথিনী চিত্ত বিক্ষেপকারী, हरन्ति हरण करे, प्रसभम बलपूर्वक, मनः मन। ओके, वार्ड बाय वार्ड हुआ। फिर से मैं एक दो पास श्लोक देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 60 नंबर श्लोका, যতত হোপি কন্তীয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। ओके, इसका बाद मैं बांग्ला अनुवाद देख लेता हूँ।
হে কুন্তীয়, ইন্দ্রিয়সমূহ এতই বলবান এবং চিত্তবিক্ষেপকারী যে তারা ইন্দ্রিয় সংযমে যত্নশীল বিবেকসম্পন্ন পুরুষদের মনকেও বলপূর্বক विषयाभिमुखे आकर्षण करे। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान इधर बता रहे इस श्लोक का ऊपर, हे कुंतियो, हे कुंती पुत्रो, इंद्रियों समूह बोलेगा तो जो हम लोगों को 8 इंद्रिय है, 5 इंद्रियों और 3 स्थूल इंद्रियों जो है, ये बहुत पावरफुल है और शक्तिशाली है। और ये क्या करता है, ये जो इंद्रिय है, जो लोग भक्ति मार्ग में नहीं है उसको चित्त जो उसका चेतन है उसको खराब कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है। यही बात इसमें बता रहा है। उसका बाद बता रहे जो ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों अगर हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रखा, ये 8 इंद्रियों अगर कृष्ण भगवान ने मार्ग में नहीं रखा तो दूसरा फिलॉसफी में होएगा। तो क्या बता रहा है इधर, वो विवेक संपूर्ण पुरुष का बारे में बता रहा है। उसका मन को कंट्रोल करने के लिए बलपूर्वक कितना भी आप प्रयास करेगा, फिर भी मेटीरियल जगत का जो विषय है, मेटीरियल जगत का जो एट्रैक्टिव है, उसमें आपको फांद में फंसाने के लिए सोचेगा। यही इसमें बता रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर सटनली बता रहे, हे कुंतियों, इंद्रियों को बलपूर्वक, मतलब आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी उसको प्रयास करने दो, फिर भी ये मेटेरियल जगत का बहुत पावर है। बोलो बहुत पावर है। पावर बोलेगा तो क्या, ये मिस्ट्री है, ये जो कलरफुल मतलब वर्ल्ड है। तो हम लोगों को भगवान मार्ग में रहेगा फिर अच्छा होगा, नहीं तो हम लोग बहुत भ्रष्ट होगा। यही बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक में एक दो बार देख लेता हूँ। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का 60 नंबर श्लोक का, যতত होपी कुंतियो पुरुषस्व विपज्जित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसव मनो। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद तात्पर्य मैं देख लेता हूँ, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एवं लिख रहे हैं। पहले मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। अनेक ऋषि मुनि आध्यात्मबादी आছেন যারা ইন্দ্রিয়গুলোকে দমন করতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অনেকে বিক্ষিপ্ত মনের প্রভাবে ইন্দ্রিয় তর্পণের শিকার হয়ে পড়েন। ओके, इधर बताने को जा रहा है, हिंदी मीनिंग्स में बता रहा हूँ। बहुत ऋषि मुनि और आध्यात्मिकवादी, मतलब पिक्चुअल नॉलेज में भी है ऐसा कोई आदमी, कोई इस फिलॉसफी में हो सकता है। वो लोग क्या कर रहा है, जो इंद्रिय है उसको मतलब मेटेरियलिज्म में रहते हुए भी दमन करने के लिए कोशिश करता है ऐकांतिक भावे, मतलब किधर भी जंगल में जाके व किधर भी पहाड़ पर्वत जो भी हो, लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है, इंद्रिय तर्पण में जहाँ से प्यार करने का साथ साथ भी वो लोगों को मतलब मेटीरियल जगत में प्रयास हो जाता है। इसका बाद मैं फिर से बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। एमन की একটা एग्जाम्पल নিচ্ছি। महर्षि विश्वामित्रेर मतो महान योगी যিনি তার মন ইন্দ্রিয়কে সংযত করবার জন্য গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর তপস্যায় রত ছিলেন, তিনিও স্বর্গের অপ্সরা মেনকার দ্বারা বিপদগামী হয়ে তার সঙ্গে জৈন সংসর্গে লিপ্ত হন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই রকম অনেক ঘটনা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ না হতে পারলে মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না করা পর্যন্ত কেউই এই প্রকার জাগতিক कार्यकलाप থেকে বিরত হতে পারে না। ओके, इसमें तात्पर्य में मैं देखता हूँ। पहले हिंदी में मैं बोलने को जा रहा हूँ। एक ऋषि का बारे में बता रहा हूँ, सब लोगों ने जाना होगा ये ऋषि का बारे में। महर्षि विश्वामित्र जो महान योगी था, वो क्या किया था, मतलब तपस्या, बहुत सारी तपस्या किया मन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए।
गंभीर तपस्या किया। वो क्या हुआ, उसका बाद स्वर्ग का जो अप्सरा मेनका जो था वो विपदगामी किया उसको, और उसके साथ जैनों कर्मों में लिप्त हो गया। ये इतिहास में मतलब बहुत प्राचीन काल में बताया गया, एरकम उल्लेख है, बहु ऋषि का उल्लेख परायण है। तो ऋषि लोग इतना कठोर तपस्या करने का साथ साथ भी भ्रष्ट हो रहा है। तो इसलिए इधर बता रहे प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भगवान में तो मार्ग में जो लोग हैं उन लोगों को जो माइंड होगा और इंद्रियों का जितना सारी प्रोसेस है वो सब भगवान का चरण में अर्पण करने के लिए, मतलब मेटीरियल जगत में होते हुए भी कृष्ण भगवान में तो मार्ग में एनी टाइम रहने का, जैसा 16 माला जप करने का, एवरीथिंग तो करेगा। तो ऐसा 4 नियम पालन करेगा, तो ऐसा करेगा तो हम लोगों को मन कोई विचलित तो नहीं होगा, तो हम लोग मन के जय कर सकते। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण भगवान यही बात बता रहे। और একটা উদাহরণ আমরা নিয়ে নিচ্ছি বাংলাতে। একটি কার্যকরী উদাহরণ প্রদান করার মাধ্যমে মহাসাধক ও ভগবত ভক্ত শ্রী রামানুজাচার্য বলেছেন, যৎ বোধি মম চেতঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দে নব নব রস ধামন্যু দতম রন্ত মাসিত তদ্বোধি বত নারী সঙ্গমে সমজ মানে ভবতি মুখ বিকার তুষ্টু নিষ্ঠবনম চ। যখন থেকে আমার মন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাবিন্দের সেবায় নিয়োজিত হয়েছে এবং আমি প্রতিনিয়তই নব নব অপ্রাকৃত রসের আস্বাদন করছি, তখন থেকে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কের কথা মনে হলেও আমার মন তৃপ্ততায় ভরে ওঠে এবং আমি সেই चिंतार उद्देश्य थूत्कार करी। इसका हिंदी मीनिंग से मैं बताने को जा रहा हूँ। फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। श्री रामानुजाचार्य कैसा बताया गया, एक श्लोक भी बताया, যৎ বোধি মম চেতঃ কৃষ্ণ পদারবিন্দে নব নব রস ধামন্যু দতম রন্ত মাসিত তদ্বোধি ব্রত নারী সঙ্গমে সমর্য মানে ভ্রবতি মুখ বিকার तुष्ट निष्ठा बनम च। इसका अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण का चरणबिंद में जो लोग, मतलब वो बता रहे जो रामानुजाचार्य, जो लोग भगवान मैं जो भगवान का चरण में मैंने सेवा में आकृष्ट हुआ है, तो मैं हर रोज़ नया नया रस का आस्वादन मिलने को जा रहा हूँ। मतलब भगवान मार्ग में रहेगा तो वो एनी टाइम मतलब अच्छा अच्छा रस मिलते जाएगा, कृष्ण भगवान के लीला का बारे में, उसका एवरीथिंग। तो यही बात उसमें बता रहे। और क्या होगा, जो स्त्री लोगों का संग करने के लिए जो हम लोग को दैहिक संपर्क होएगा, तो उसमें भी हम लोगों को इतना प्रयास नहीं होएगा। मतलब कृष्ण भगवान में मार्ग में रहेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, तो उसमें नया नया टेस्ट मिलते जाएगा। तो हम लोगों को जैसा स्त्री लोगों के लिए संग करने के लिए जो प्रयास होगा, उसमें हम लोगों को मतलब इतना प्रयास नहीं रहेगा, थोड़ा कम होएगा। यही बात इसमें बता रहे। ये रामानुजाचार्य बता रहे जो कृष्ण भगवान का टेस्ट जो होगा वो सबसे पावरफुल, वो रस किसी में भी नहीं है। जो ये तुच्छ चीज़ के लिए कोई कोई आदमी सोच रहा है जी ये अच्छा है वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, कि मेटीरियल जगत के लिए भी हो सकता है। तो यही बात इसमें बता रहे। उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। কৃষ্ণ ভক্তি এমন অপ্রাকৃত আনন্দে পরিপূর্ণ যে স্বাভাবিকভাবেই জড়সুখ ভোগের প্রতি আর তার আকর্ষণ থাকে না। এটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সুস্বাদু খাবার আহার করার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ঘূর্ণিবৃত্তির মতো। মহারাজ অমৃতসর
মহাতেজস্বী মুনি দুর্বাসাকে জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কেননা তার মন কেবল কৃষ্ণ ভাবনামিতেই মগ্ন ছিল। সবই মনোর কৃষ্ণ পদার বিন্দয় ব্রজ चामसी वैकुंठ गुणानो वर्णने। हरे कृष्ण। अभी हिंदी अनुवाद इसमें बताने को मैं जा रहा हूँ। कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग हैं वो लोग अप्राकृत आनंद में रह सकते हैं।